हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें आपका चैप्टर आज हम देखेंगे 9, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें गांव के लोग कैसे रहा करते थे और शहर के लोग कैसे रहते थे, है ना। मतलब जो 3000 साल पहले थे, वो 3000 साल पहले वहाँ पे जो गांव के लोग थे, जो समृद्ध शहर हुआ करता था, वो कैसे हुआ करता था, वहाँ पे के लोग, उनकी जीविका क्या होती थी, उनका जीने का तरीका क्या होता था, वो धीरे धीरे कैसे आगे बढ़े हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोहे के औजार के बारे में, कि इसकी खेती कैसे स्टार्ट की गई, है ना, लोहे के औजार से। ओके, तो इसमें बताया गया है कि लोहे का प्रयोग एक, अभी आप करंट में देखेंगे क्या है, ये एक आम बात है ना। नॉर्मल हर एक चीज़ में आप क्या करते हो, लोहे का ही प्रयोग करते हो। खेती भी हुआ है ना, खेती में अगर लोहा ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लोहे की चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिस्सा बन गई है अभी, है ना। तो उपमहाद्वीप में क्या होता था, लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है। ठीक, अब महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कब? महापाषाण में। और इनके बारे में हम आगे भी देख चुके हैं, जो हम पहले चैप्टर में हम पढ़े हैं। ठीक है, और करीब 2500 वर्ष पहले क्या हुआ है, लोहे के औजार में उपयोग क्या हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता गया है, और इसका क्या मिला है, प्रमाण भी मिला है। ठीक है, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई और हलों का फाल भी शामिल है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या बोला गया है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए क्या क्या कदम थे, क्या क्या चीज़ों को क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें क्या है, देखो ये रहा आपका, है ना। फिर ये भी खुदाई के लिए है, हथौड़े का इस्तेमाल है ना। धीरे धीरे चीज़ों को क्या किया गया, चेंज किया गया है। इसमें क्या बताया गया, देखो सबसे पहले क्या है, हशिया है, कुल्हाड़ी है, शंसी है। आप अगर गांव में जाओगे, आप देखोगे कि इसी से ही क्या करते हैं, क्या बोलना चाहिए, जिसमें आप चाय बनाते हो या कुछ हो, क्या किया जाता है, इससे पकड़ के, है ना, इसको हाथ में पकड़ाया जाता है और इसको क्या किया जाए, जो बर्तन होता है या उसको दबाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका शर्सी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हशिया है, कुल्हाड़ी है। ठीक, ये आपका हशिया है ये, और ये क्या है आपका कुल्हाड़ी, इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, इसमें देखो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राजाओं का बने रहना मुश्किल था। ठीक, और जिस तरह कृषि के विकास में नया औजार धीरे धीरे रोपाई के लिए आए हैं, और मतलब धीरे धीरे क्या हुई, चीज़ें बढ़ती गई हैं, और सिंचाई में काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। जाहिर सी बात है, अब पहले क्या होता था, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, और लकड़ी का इस्तेमाल अगर आप खेती में करते हैं तो खुदाई आपकी कम होगी, है ना। रोपाई जो खेत में काम करते हैं, वो गहराई तो अच्छे से होती नहीं है, तो फल अच्छे से उपजेंगे नहीं। तो लोहे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे क्या होता था, रुपाई और जो फसल है वो अच्छे से बड़े भाग में होता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उसी तरह सिंचाई में काफ़ी उपयोगी साबित हुआ, और उस समय क्या हुआ, नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए हैं। लोहे का उपयोग जब से हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब चीज़ें आसान हो गई और अच्छे से बनने लगी। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट को आप बनाओगे। ठीक, इस ये चार्ट क्या है, देखो इसमें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं, और खाली स्थान पे इसको भरना है आपको। ठीक है, ये पढ़ के आप इसको बनाना। उसके बाद क्या है, देखो गांव में कौन लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसे था, हम देखेंगे। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में क्या होता था, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कैसे? 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, ठीक, ये ध्यान रखना, एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, वेलल्ला कहा जाता था। असाधारण हलवाओं को उड़वार, ठीक, साधारण हलवाओं को उड़वार, और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान देंगे, एग्जाम में ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है, उठा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। एक ही परिवार के लोग इस पद पर क्या होते थे, कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है, यानी कि यह पद क्या था, अनुवांशिक था।
अनुवांशिक क्या होता है कि जैसे कोई राजा है, आप पढ़े होंगे पुराने वो में, है ना, जो आप चैप्टर पर मतलब सॉरी जो आप है ना पहले में आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें राजा महाराजाओं की हिस्ट्री आप देखे होंगे। तो अगर वो राजा बने हैं तो उनके बेटे, फिर वो उनके बेटे मतलब ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। कौन होता था? भूस्वामी। साधारण इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें क्या करते थे, सौंप देते, यानी जो कर वसूलने का काम होता था यही लोग करते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी क्या होते थे, पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। ठीक, क्या कहते थे? गृहपति। इनके ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त क्या होता था, ये ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनके पास क्या होता था, ज़मीन नहीं होता था। इनमें दास क्या होते थे, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। यानी ज़मीन आपका हो, उसमें मैं काम करूं और अपनी क्या करूं, जीविका चलाऊं। अधिकांश गांवों में क्या होता है, लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यानी जो उस समय के गांव होते थे, जो गांव में लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसे होता था, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से वो लोग क्या करते, अपना जीवन यापन करते थे। और अधिकांश गांव में क्या होते थे, लोहार होते थे, कुम्हार होते थे, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ क्या होते थे, शिल्पकार होते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो इसमें आपका नगर। नगर क्या कहती हैं, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। यानी नगर में कैसे था ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, जातक के बारे में सुने होंगे हम लोग, है ना, बताया गया है। ये वो कहानी है जो आम लोगों में प्रचलित होती हैं। जातक क्या होती है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है जातक क्या होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। जातक वो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं जो ऐसी कहानियाँ होती हैं जो प्रचलित होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, फेमस होती हैं। उसको क्या बोला जाता है, जातक। ठीक है, जो आम लोगों में क्या होती है, प्रचलित होती हैं। जैसे आप देखोगे इसमें भी बौद्ध भिक्षुकों ने इनका क्या किया था, संकलन किया है। ठीक है, यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ठीक है, एक निर्धन क्या है, किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक निर्धन की स्टोरी बताया गया, एक निर्धन की चतुराई कैसे। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखेंगे क्या बोला, इसमें धीरे धीरे क्या होते थे, वो लोग धनी बन जाते थे। और प्राचीन जो नगर होते थे उसमें जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चला है कि जो शहर गांव या फिर जो जंगलों के जीवन से क्या करते थे, जड़ी बूटियों को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। ठीक है, जो शहरों और गांवों या फिर जंगल के जीवन से जो जुड़ी घटनाएं होती थी, है ना, जो घटना होती थी, क्या करते थे वो मूर्तिकार कलात्मक ढंग से, है ना, अपने कला के अनुसार, कला से उसको क्या करते थे, उकेरते थे मूर्तियों में। ठीक है, इमारतों की रेलिंग में खम्भों या प्रवेश द्वार को क्या किया जाता था, सजाया जाता था। जैसे कोई घटना हो गई जो फेमस है ना, जो चीज़ें हैं उसको क्या किया जाता था, महल में जो आपका गेट है, जो रेलिंग है, जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, जो आपका रेलिंग होता है, प्रवेश द्वार होता है, जो जगह होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, उस घटनाक्रम को उकेरा जाता है। ठीक है, कलात्मक ढंग से अपना जो मूर्तिकार होते हैं वो लोग करते थे। ठीक, आगे देखेंगे इसमें ये क्या है आपका, हाँ ये क्या है आपका, सांची है। सांची की क्या है, मूर्ति कला है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के स्तूप की मूर्ति का यह नमूना है, जिसमें हम देख सकते हैं, देखो ये लकड़ी का है, जो लकड़ी का बना है, और इमारत की छतों का वर्णन है इसमें, है ना, ये है देखो। इसमें क्या किया गया, वही जो अभी मैं आपको बताई, जो कलात्मक ढंग से क्या करते थे, जो मूर्तिकार होते थे, उसको कला को, जो घटना होता था या कुछ चीज़ें होती थी, उसको उभरते थे इसमें, है ना। तो वही बताया गया, इसमें रेलिंग है, लकड़ी की बनी है ये, और इन इमारतों की छतों का क्या किया गया, वर्णन है इसमें। अब इसमें देखो कितने मतलब सफाई से लोग क्या किए गए, चीज़ों को बनाए हैं, है ना, कला है।
जो बनाते हैं, है ना, उन्हीं को आता है बनाने, आप नहीं बना पाएंगे। बहुत खूबसूरत बनाए हैं, है ना। आगे देखेंगे हम इसमें क्या किया आपका, ये दिल्ली में मिला है वलयकूप। वलयकूप क्या है हम देखेंगे इसमें। वलयकूप क्या है, एक गुसल खाना होता था, यानी नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे ये, जिसमें आप देख सकते हो ये रहा। ये क्या है आपका, वलयकूप है ये, है ना। क्या है ये वलयकूप, जिसे क्या बोला जाता था, गुसल खाना। खाना या नाली या कूड़ेदान के लिए क्या होता था, प्रयुक्त होता था। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे, है ना, बाहर में नहीं, ये उनके घर में ही होता था। महल, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः क्या मिला यहाँ पे, लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, है ना। अब भविष्य में पुरातत्व की इनकी खोज भी कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। अब प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चला है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी, है ना, यूनानी नाविक का है। और इसमें जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में क्या किया गया, उसमें लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आहत सिक्के। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। भरूच, बेरी गाजा, ये यूनानी का नाम है, आप पढ़ सकते हो इसमें। बेरी गाजा में क्या आपका शराब है, तांबा, टीना, सीसा, मूंग, बुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के को क्या किया जाता था, आयात होता था। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, बेरीगाजा में सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले, है ना, आने वालों के लिए नाव भी चलता था यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता था चल पाना। और राजा के द्वारा क्या किया जाता था, नियुक्त, कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों ही यहाँ पे क्या किया जाता, जहाज ला सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था नाव लाना। और बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के भी क्या किया जाए, सिक्कों का भी आयात होता था यहाँ पर। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं, हम इस चित्र में देख सकते हैं। आप इसमें देखो, आहत सिक्के क्या होते थे, जैसे आपका ये चांदी का है, ठीक, ये चांदी है, तो ये चांदी का आकार का कोई हम ले लेते थे सामान, जैसे गोलाकार हो या चौकोन में हो, ले लेते थे। और उसको क्या किया जाता था, चीज़ों से दबाया जाता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें निशान बनता था, है ना, वो उभरता था। जैसे आप कोई चीज़ है, उसमें आप ये ऐसी गोलाकार चीज़ है, उसमें आप किसी उसके ऊपर क्या करोगे, प्रेशर दोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे वो चीज़ का डिज़ाइन क्या होता था, उभरता था, ये जिसमें आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये इसी को क्या बोला जाता था, आहत सिक्के। तो आहत सिक्के सामान्यतः क्या होता था, आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। कैसे होते थे, आयताकार भी होता था या वर्गाकार या गोल भी होता था। और ये धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ठीक है। धातु का जो चादर होता था उसको कट कर दिया जाता था और गोलाकार में, और उसके बाद बनाया जाता था। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर क्या होता था, कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते। ठप्पा क्या हुआ, जो अभी आपको बताया, उस पर क्या किया जाता था, मारा जाता था, दबा दिया जाता था ऐसे करके। ठीक, जैसे ये अब कट करके निकाला गया है, उसके ऊपर क्या किया, इसके बाद दबा दिया जाता, तो यहाँ पे क्या वो चीज़ का निशान पड़ता था। ठीक है। क्या होता है, ये ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आहत सिक्के क्या होते हैं, तो आप ध्यान देंगे इसमें, आहत सिक्के ये हैं, है ना, भूलेंगे नहीं आप। और उसके बाद क्या है, ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पे, उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में मिला है, और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। ठीक, ईसा के आरंभिक सदियों तक क्या हुआ, ये प्रचलन में रहा है। और ये क्या है, इसमें आगे देख सकते हैं ना, पुरातत्वविदों को भी इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। इस सबसे पुराना आहत सिक्के थे। ठीक, जो करीब 500 साल चले हैं सिक्के। जो आहत सिक्के थे कितना चला है, तो 500 साल चले हैं। आप इसमें चित्र में देख सकते हो, ये रहा आपका आहत सिक्का। सिंपल सी बात है, आहत सिक्का क्या होता है, जो किसी भी चद्दर को कट करके उसके बाद क्या किया जाता है,
ठप्पा लगा दिया जाता था और वो जो आकृति उभरती थी वही उसी को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के। ठीक, आगे हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। देखो, विनिमय के अन्य साधन है, कैसे कैसे है ना चीज़ों को विनिमय किया जाता था। देखो, खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। इसमें देखो, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते है ना, कुछ इसमें आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बाकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, नगर देखेंगे में गतिविधियों का केंद्र कैसा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2500 साल से भी ज़्यादा जो समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ठीक है, यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा रास्ता क्या होता था, दक्षिण की ओर से जाने वाला था। ठीक, उत्तर पश्चिम से क्या होता था, पूरब की ओर, और दूसरा क्या होता था, उत्तर दक्षिण से जाने वाला होता था। और शहर के चारों ओर क्या होता था, किलेबंदी होती थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान, पशुपालक, शहर रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का एक केंद्र था। ठीक है, तो नगर कैसा था, जिसमें मथुरा का एग्जाम्पल देके बताया गया आपका इसमें। ठीक है, जिसमें पशुपालक है, किलेबंदी किया जाता था। ठीक, और इसमें आसपास के किसान और उनके भोजन जुटाते थे, और मथुरा एक बेहतरीन मूर्तियां बनाने का क्या होता था, वहाँ पे केंद्र था। और लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। कब बनी थी, 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसमें इसमें बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, है ना। आगे क्या है, देखो, मथुरा एक क्या था, धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। कहाँ पर, मथुरा में। जो फेमस है आपके यहाँ पे कान्हा जी के लिए, कृष्ण भक्ति एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे, है ना, केंद्र है मथुरा। लेकिन और यहाँ पे क्या है, बौद्ध विहार है और जैन मंदिर है। ठीक, मथुरा में ध्यान देंगे। और आगे क्या है, इसमें मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों पर क्या किया जाता था, मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं इसमें। ठीक है, प्रायः शहर के राजा, रानी और जो अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के क्या करते थे, वो लोग दान करते। उदाहरण के लिए, हाँ, ये लोग क्या करते थे, दान करते थे। और उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों और टोकरी बुनने वाले, है ना, क्या बोला गया है, मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों और बनवा इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं। ठीक है, ये क्या आपका इत्र है, मैं इन पढ़ दी थी, है ना, इत्र है। इत्र बनाने वालों का क्या इसमें उल्लेख है अभिलेखों में। किसके अभिलेखों में, तो मथुरा के अभिलेख में। ठीक, उसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें शिल्प तथा जो शिल्पकार थे कैसे थे। तो शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। कहाँ से मिला है, तो पुरा स्थल से मिला है। तो इनमें क्या है, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, क्या बोला गया है, बहुत ही सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, देखो, उत्तरी काले चमके पात्र, उसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। जो शिल्पकार थे कैसे इसको बनाते थे, इसको पढ़ेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, पुरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, इन जिन्हें क्या बोला जाता था, उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो ये चमकीले पात्र कैसे होते थे, ये लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन को बनाते थे, जिस आकार में उनको देना है, जो भी उनको बनाना है ना, या कटोरी बनानी है या जो भी बनाना है, उसको बनाकर क्या करते थे, मिट्टी का लेप लगाते थे। पहले उसको पका लेते थे, बना लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, काले कलर में उसमें साइड में उसको पूरा कलर कर देते थे ऐसे। ठीक है, तो वो क्या होता था, उसमें वो चमकता था। इसे क्या कहा जाता था, उत्तरी काले चमके पात्र। फिर भी डिटेल देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इससे बनाने के लिए कुम्हार क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान, है ना, तापमान पर, यानी गर्म, जो जैसे देखते हो आप लोग
मिट्टी का बर्तन कैसे बनाते हैं, जैसे गीली मिट्टी से बनाया जाता है, उसके बाद क्या करते थे उसको गर्म यानी उच्च तापमान पर क्या किया जाता है, उसको पकाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब बाहर निकालते हैं तो बर्तनों का जो बाहरी सतह होता है उसमें वो काला हो जाता है। अब पकेगा तो क्या होता है, काला, जैसे आप घड़ा देखते होंगे मिट्टी के बर्तन, वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो वो क्या करते थे, उन पर एक पतली काली लेप लगाते थे। ठीक है, उसी पर क्या करते थे, बाहर तरफ पतली काली लेप लगाते थे, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। ठीक है, तो उसी को क्या कहा गया है, उत्तरी काले चमके पात्र। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया, देखो ये शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, से बोला गया इसमें। जैसा कि इसमें विभिन्न ग्रंथ से हमें पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण तथा उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै, दक्षिण में कौन, मदुरै, इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर क्या था, स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, और अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, और जिन्हें श्रेणी कहते थे, क्या बोला जाता था, श्रेणी बोला जाता था। और शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना होता था। वो लोग का क्या काम था, तो वो लोग प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का वितरण कराते थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों में व्यापार का संचालन करते थे और श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करते थे। ठीक है, जहां लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा भी दिया जाता था और मठ आदि धार्मिक संस्थानों को भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये उस समय के नगर है, शिल्पकार हैं, ऐसे रहते थे वो लोग वहाँ पे। आपको अगर इंटरेस्टेड हैं आप इसमें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपका अरिकामेडू है। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या है, 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। यहाँ पर क्या करते थे, दूर दूर से आए जहाज़ों को सामान क्या करते थे, उतारा जाता था यहाँ पर। और यहाँ से ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो क्या होता था, जिसे बताया जा रहा है ये गोदाम रहा होगा, है ना। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें क्या करते थे, शराब या जो तेल जैसे जो तरल पदार्थ होते थे, उनका क्या किया जाता था, इसमें रखा जाता था। और इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए एक हत्थे लगे हैं, जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो, ऐसे ऐसे करके हैं। और क्या होता है, दोनों तरफ हत्थे पकड़ने के लिए लगे थे। ठीक है, और क्या बताया गया इसमें, साथ ही यह एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं यहाँ पे। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता था। क्या पात्र से, एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, किया जाता था, मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ रोमन लैप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं जिसे बनाया जाता था। और साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, जो कुंड मिला है। और यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने का भी पर्याप्त साक्ष्य मिला है। यहाँ पे क्या किया जाता था, उसमें बनाया जाता था। रोम के साथ साथ इसमें आगे हम देखेंगे इसको, ये आपका क्या था, यहाँ पर जो यहाँ पर थिएटर था एक, हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपका अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं, जो कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि में क्या मिला है, अभिलेख मिला है। तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का क्या किया गया है, प्रयोग किया जाता था, और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता था। आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में क्या किए गए हैं, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि मिला है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था, तमिल ब्राह्मी अभिलेख। ठीक है, और ये क्या है, आपका एक थिएटर है
है ना। इसको क्या क्या बोला जाता था, एम्फी थिएटर है ये। इनमें क्या होता था, चारों तरफ दर्शक बैठने की व्यवस्था थी। क्या करते थे यहाँ पे, दर्शक चारों तरफ बैठते थे और सीढ़ी नुमा क्या होता था, जगह होता था। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो यहाँ पे क्या करते थे, देखते थे। और उन्होंने स्नानागार भी बनवाए थे यहाँ पर। स्त्री पुरुष तथा पुरुष के लिए क्या था, यहाँ पे अलग अलग समय निर्धारित था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम भी करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहरों के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये आपका देख सकते हैं, एक्वाडक्ट है ये। ठीक है, आज आज का चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को बनाएंगे और जो डाउट होगा आप पूछेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।